अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने जाऊंगी वो है बीफ पाया। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है और यकीन जानिए आप लाहौरी पायों को भूल जाएंगे। कराची के अंदर ऐसे पाए आपको हम खिलाएंगे, ऐसी शानदार रेसिपी आपको देंगे कि आप जो हैं आपके लिए यही रेसिपी काफ़ी होगी और किसी रेसिपी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह ताला। ऐसे मक्खन की तरह नरम और बिल्कुल बैलेंस मसालों के साथ, और इसका शोरबा भी इतना बैलेंस होगा कि आप जो हैं तारीफ़ें आप वसूल करेंगी। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 4 पाए लिए हैं बीफ के, और इसको जो है धोकर अच्छे तरीके से खुले बर्तन के अंदर मैंने इसको डाल दिया है। और इसके बाद इसके अंदर मैं डालूंगी तकरीबन 1 बंच के करीब जो है लहसुन का, जो कि मैंने छील लिया है। और छीलने के बाद मैं इसके अंदर इसको डाल दूंगी। और इसके बाद जो है इसके अंदर जाएगा तकरीबन 20 से 22 अदद लौंगे। और लौंगों के बाद हम डालेंगे इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के नमक। तमाम चीज़ें डालने के बाद 6 घंटे के लिए पाए को पकने के लिए रख देंगे। पहले तेज़ आंच करेंगे ताकि उबाल आ जाए, फिर आंच को बिल्कुल दम वाला कर देंगे और 6 घंटे के लिए पकाएंगे। और फिर चेक करेंगे 6 घंटे के बाद कि आपके पाए गल चुके हैं या नहीं। तो यहाँ पर पाए बेहतरीन से गल चुके हैं। एक हड्डी ले लें, उसके ऊपर कोई गूदा लगा हो उसको तोड़ कर देखेंगी आप, तो देखिए कितने अच्छे तरीके से गल चुके हैं ये। तो यहाँ पर जो है पानी बिल्कुल आधा रह गया है, यानी जितना मैंने पानी डाला था और वो बिल्कुल ही आधी क्वांटिटी में रह गया है। और हड्डियाँ हमारी ऊपर नज़र आ रही हैं पानी के, तो यही हमें चाहिए। और इसके साथ ही हम इसको छान लेंगे, हड्डियाँ अलग कर लेंगे और ग्रेवी इसकी शोरबा अलग कर लेंगे। तो यहाँ इसका मसाला बनाएंगे हम। तो इसके लिए चाहिए होगा 1 कप तेल, और 1 कप तेल को गर्म करने के बाद इसमें डालूँगी मैं 4 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को हम 1 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। और कच्चापन निकलने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप जितना पानी, ताकि जो आगे हम मसाले इसमें शामिल करें वो जले नहीं। 1 कप पानी डालने के बाद इसमें शामिल करूंगी मैं 2 चाय के चम्मच नमक के। याद रहे नमक हमने पहले भी ऐड किया है। और इसके बाद डालूंगी 3 खाने के चम्मच जो इसमें जाएंगे पिसी हुई लाल मिर्चों के। 3 खाने के चम्मच ही इसमें जाएगा धनिया पाउडर, और 2 चाय के चम्मच इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर के। तो ये तमाम मसाले इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसकी भुनाई करेंगे। मीडियम आंच के ऊपर आप इसकी भुनाई कर लीजिए। और इसके बाद जो है जब इसका तेल जो है ऊपर आने लगेगा, तो इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 पाव जितना दही। दही को अच्छी तरह आप फेंट लीजिए, फेंटने के बाद ही इसमें शामिल कीजिएगा, वरना दही की थोड़ी थोड़ी गुठलियाँ सी बन जाएंगी। और फ़ौरन ही इसको चला दीजिए। और दही को भी इतना भुनें कि तेल जो है सेपरेट हो जाए और हमारा मसाला और अच्छे तरीके से भुन जाए। इस तरह मसाला भूनने से इसका कच्चापन निकल आता है। तो दही भी हमारी भुन चुकी है। इसके बाद मैं शामिल करूंगी फ्राइड अनियन, जो कि मैंने 4 अनियन मीडियम साइज़ की ले ली थी, यानी अगर आप स्लाइस में कटी हुई देखें तो वो 2 कप जितनी थी। और इसके बाद जब उसको फ्राई किया तो वो 1 कप जितनी रह गई। तो उसको मैंने यखनी का पानी जो पाए का था उसी के साथ ग्राइंड किया है, अलग से पानी का इस्तेमाल नहीं किया। और प्याज को ग्राइंड करने के बाद मैं मसाले में शामिल कर दूँगी। बस अब हम प्याज की मिक्सिंग कर लेंगे मसाले के साथ, इसकी भुनाई नहीं करेंगे। और इसके बाद शामिल कर देंगे वो पाए जो हमने शोरबे में से अलग कर लिए थे उसकी यखनी में से। और उन तमाम पायों को इस मसाले के अंदर शामिल करने के बाद हम यखनी भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। और इसके बाद जो है इसको पकने के लिए रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में मसाले तमाम अच्छे तरीके से पाए के अंदर जज्ब हो जाएंगे और मज़ीद पाए का फ्लेवर निकल के आएगा। और यहाँ पर आप कंसिस्टेंसी देखेंगी कि शोरबा कितना गाढ़ा आपने रखना है, उसी हिसाब से शोरबे को रखें। एक्स्ट्रा पानी इस्तेमाल नहीं करना है पाए के अंदर, वरना पाए का जायका ख़राब हो जाएगा। तो आधे घंटे के लिए हम इसको मीडियम आंच के ऊपर पकने के लिए रख देते हैं। यहाँ हमारे पाए जो है मुकम्मल तौर पर पक चुके हैं और शोरबा भी हमारा हमारे हिसाब से हो गया है, जितना हमें चाहिए, जितनी गाढ़ी ग्रेवी हमें चाहिए। तो यहाँ पे जाएगा 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 4 से 5 हरी मिर्चें कटी हुई है मैं इसमें डालूँगी, और 2 टेबल स्पून जूलियन कटिंग में कटा हुआ अदरक जाएगा, और 2-3 टेबल स्पून हरा धनिया भी आप इसमें शामिल कर दें, और 2 खाने के चम्मच नींबू का रस भी इसमें शामिल कर दें। तो अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको दम पर रख देंगे, ताकि हरी मिर्चों की और हरे मसाले की खुशबू अच्छे से हमारे पाए में आ जाए।
तो यहाँ पर जो टिप मैंने आपको बताई है कि पाए का पानी जितना आपने एक ही दफ़ा डालना है पाए गलाने के लिए और उसको तकरीबन वो आधा ख़त्म हो जाए पानी और पाए आपके गल चुके हों, मज़ीद पानी नहीं ऐड कीजिएगा वरना आपके पाए का जायका ख़राब हो जाएगा। और इसके साथ जैसे मैंने मसाले आपको बताए हैं उसी तरीके से आप मसाले डालिए, इंशाअल्लाह ताला तमाम रेसिपीज़ को ये पाए की रेसिपी पीछे छोड़ देगी। तो यहाँ पर जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही परफेक्ट है और आप ये रेसिपी बनाइए, इंशाअल्लाह ताला देखिएगा पाए परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं कितना बैलेंस इसका शोरबा है और कितने गले हुए मक्खन की तरह गले हुए ये पाए बन के तैयार हुए हैं। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।